नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। वहीं चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं कैबिनेट के अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य उपस्थित थे। वहीं झारखंड कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए AIE के साथ MOU के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वहीं केस यानी कि अनुसंधानकर्ता को मोबाइल दिया जाएगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वहीं ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं तमाड़ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई है। गणतंत्र दिवस पर झारखंड के मंत्री करेंगे झंडोत्तोलन। झारखंड में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की तैयारियां की जा रही है। 26 जनवरी को राज्य के मंत्री विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में झंडोत्तोलन करेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू जिले के मेदिनीनगर में झंडोत्तोलन करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में झंडोत्तोलन कार्यक्रम जारी किया है। बता दें, झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ पश्चिमी सिंहभूम और कल्याण मंत्री चमरा लेंडा गुमला में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव पाकुड़, जबकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम में तिरंगे को सलामी देंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा, मंत्री हफीजुल हसन देवघर, दीपिका पांडे सिंह गोड्डा, मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोकारो, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा, जबकि नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू गिरिडीह में झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लिए जल्द करे यह काम, नहीं तो होगी परेशानी। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इसी हफ्ते राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो हाल में आवेदन किए हैं। इनमें कई लाभुक खातों में पैसा नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है डाटा एंट्री में गलत होना। बता दें, कई बार ये गलती ऑपरेटरों द्वारा हो रही है, तो कई मैया सम्मान योजना के लाभुक खुद गलती कर रहे हैं। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड भरने में लापरवाही के कारण भुगतान नहीं हो पाता है। यह लापरवाही ऑपरेटर द्वारा डाटा एंट्री करते समय दिखाई जाती है। वहीं सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सम्मान योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं। विभाग की ओर से लॉन्च किए गए नए पोर्टल के साइट CO और BDO के लॉगिन से ही खुलेंगे। बाबूलाल का हेमंत सरकार पर सवाल, 1300 करोड़ का फंड कहाँ गया। बाबूलाल मांडी ने एक बार फिर से झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए फंड का हिसाब मांगा है और सवाल पूछा है कि यह पैसा कहाँ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि अगर ऐसी ही लापरवाही होती रही तो राज्य को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बाबूलाल ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर लिखा है कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए फंड का हिसाब देने में नाकाम साबित हो रही है। इसके जवाब में भूमिहार राहुल कुमार देव ने लिखा है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, आपको भी मौका मिलेगा। देवघर के मधुपुर में श्याम मंदिर से 20 लाख की चोरी। देवघर के मधुपुर में पंच मंदिर रोड स्थित श्याम मंदिर व हनुमान मंदिर से चोरों ने करीब 20 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। मंदिर के दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर चोरों ने देर रात को घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि चोरों ने खाटू वाले बाबा श्री श्याम और बजरंगबली की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के मुकुट, छत्तर, तीर धनुष और हार समेत कीमती आभूषणों की चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी राम नरेश शर्मा ने बताया है कि रात के करीब 2 बजे नींद खुली तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और मूर्ति से जेवरात गायब हैं। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को आवाज़ देकर जगाया। मंदिर के चारों तरफ खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला है।
9वीं के 5 लाख छात्रों को नहीं मिला एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक अब बिना चेयरमैन के चल रहा है। इसी वजह से सोमवार को 9वीं की परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। 9वीं के लगभग 4,77,000 लाभार्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाए, जिसे तकनीकी कारण बताकर किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। इसके बाद अब 9वीं की होने वाली परीक्षा पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। बता दें 18 जनवरी को चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके बाद जैक नियमावली के अनुसार बिना चेयरमैन के किसी भी तरह के परीक्षा का आयोजन किया ही नहीं जा सकता। मालूम हो कि 8वीं कक्षा का प्रवेश पत्र पहले ही परीक्षार्थियों को मिल चुका है, लेकिन परीक्षा समय पर हो इसको लेकर संशय बना हुआ है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड और सीएम फेलोशिप के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। योजना में पारदर्शिता लाने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इसे अनिवार्य किया गया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर मंगलवार को सूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही राज्य में अनिवार्यता लागू हो गई है। शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन निर्धारण में भी यह अनिवार्य होगा। बता दें इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। आज सभी जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में 22 जनवरी को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इससे पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस कार्यक्रम के लिए 24 जिले में प्रतिनियुक्त किए गए 24 आईपीएस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जिले के एसपी भी शामिल हुए हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस दौरान डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी जाएगी और उनकी मदद भी की जाएगी। बता दें झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 24 जिलों में 24 आईजी, डीआईजी और रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्त किया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएगी राज्य सरकार। मंत्री गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के पीडाटांड में मंगलवार को झामो की आभार सभा हुई है। सभा में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मंत्री हफीजुल हसन व स्थानीय विधायक कल्पना सोरेन ने शिरकत की है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि राज्य में सिंचाई की व्यवस्था कम होने के कारण किसानों को खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना बना रही है। लोगों को अब पेयजल की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ेगा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता से एनडीए गठबंधन घबरा गया है। स्थानीय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। सरकार के कामकाज से जनता खुश है। हर महीने मैया सम्मान योजना की राशि मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं। सरना स्थल का 10 फीट जमीन अधिग्रहित करना गलत। सीरम टोली सरना स्थल पर हो रही अतिक्रमण को लेकर केंद्रीय सरना समिति के तत्वाधान में सामाजिक संगठन के लोगों ने बैठक किया है। इस दौरान लोगों ने कहा है कि सीरम टोली सरना स्थल धार्मिक स्थल है। मुख्य द्वार के सामने चारदीवारी किया गया है, लेकिन फ्लाईओवर के नाम पर इसे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि सीरम टोली सरना स्थल का सौंदर्यीकरण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण भी हो रहा है। सरना स्थल का चारदीवारी को नहीं तोड़ने को लेकर विभाग को अवगत करा दिया गया था। इंजीनियर को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद 10 फीट जमीन मांग रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। सड़क निर्माण होता है तब धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रकृति पर्व सरहुल में हातमा सरना स्थल से पहली शोभा यात्रा निकलती है, जो अलवट एका चौक मेन रोड होते हुए सीरम टोली सरना स्थल पहुंचती है। पेशा कानून से आदिवासियों की ग्राम सभा सशक्त होगी समिति। झारखंड में इन दिनों पेशा कानून आदिवासी समाज को चिंतित कर रहा है, क्योंकि यह आदिवासियों की परंपरा व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक्ट है। यह लागू होता है तो आदिवासियों की ग्राम सभा पूरी तरह से सशक्त हो जाएगी। आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में प्रेस क्लब में मंगलवार को पेशा कानून को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इस मौके पर संथाल के माझी परगना, पढ़ा राजा, पाहन, कोटवार और पाइन भोरा शामिल हुए हैं। वक्ताओं ने कहा है कि पेशा कानून झारखंड में जल्द लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत के 8 राज्यों में पेशा कानून लागू है, झारखंड में भी पेशा कानून लागू होना है। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को नियमावली बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद से आदिवासी समाज में पेशा कानून को लेकर जगह जगह पर बैठक, सेमिनार, महाबहस व कार्यशाला का आयोजन हो रहा है।
झारखंड की 4 लड़कियों का इंडिया अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में चयन। राजधानी रांची की दिव्यानी लिंडा सहित झारखंड की 4 लड़कियों का चयन इंडिया अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है। दिव्यानी के अलावा गुमला से अनीता और सूरजमणि कुमारी तथा हजारीबाग से अनुष्का कुमारी का चयन हुआ है। टीम में दिव्यानी लिंडा का चयन देश के लिए गर्व की बात है। वह एक गरीब परिवार से आती है और अब देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाएगी। बता दें, दिव्यानी लिंडा के चयन पर रांची के सांसद संजय सेठ, स्टार वॉरियर्स के संरक्षक और समाज सेवी जगदीश सिंह जग्गू, डॉक्टर शाहनवाज सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है और उनकी सफलता की कामना की है। डीड नंबर की हेराफेरी पर लगेगी लगाम, दीपक बिरुआ। राज्य में जमीन संबंधी विवाद और इस पर पनपे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भू राजस्व विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ सतत प्रयत्नशील हैं। अपने एक से बढ़कर एक निर्णय लेने के क्रम में ही उन्होंने अब फर्जी डीड पर लगाम लगाने की तैयारी की है। मंत्री ने भू राजस्व विभाग को इसके लिए खास एक्शन प्लान के तहत एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने फर्जी डीड से किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है तो संबंधित व्यक्ति को डीड का यूनिक नंबर मिलता है, लेकिन उसमें छोटी मोटी खामियां निकालकर उससे डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ठीक करके कुछ ही दिन बाद दोबारा संबंधित व्यक्ति के उसी डीड नंबर को उसके आगे पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई करवाया या किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार के 1300 करोड़ का हिसाब दे राज्य सरकार बीजेपी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा है कि झारखंड सरकार वर्ष 2019 से अब तक राज्य आपदा मोचन निधि से खर्च हुए 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रही। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 6585 करोड़, जबकि नगर निकायों को 3367 करोड़ और आपदा प्रबंध विभाग को 3138 करोड़ रुपए की राशि 2026 तक मिलेगी। 5 साल तक ये मिलेगा। वे मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। भाकपा माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को भाकपा माओवादी नक्सली की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एसपी आशुतोष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कराईकेला थाना क्षेत्र सेरेंगदा गांव के कुच्चा टोला के आसपास जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 31 आईडी बरामद किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे उसी स्थान पर निरोधक दस्ता के सहायता से विनिष्ट किया गया है। साथ ही एक पुराने नक्सली डंप को सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया है। झारखंड मौसम। रांची का तापमान बढ़ने से कनकनी में कमी आई है। अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री से अधिक है। 24 घंटे पहले 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना में 2.4 डिग्री बढ़ गया है। वहीं एक भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है। यह मंगलवार को 13.3 डिग्री दर्ज किया गया। आसपास के जिलों के न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में घने कुहासे का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के पलामू से संताल तक उत्तरी जिलों में बुधवार से हल्के बादल छाने के आसार व्यक्त किए गए हैं, जबकि राज्य के पूर्वी भागों में पश्चिमी बंगाल से सटे जिले में कोहरा छाने की संभावना है। धन्यवाद।